नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर दिल्ली अंश स्टूडियो से। अंश स्टूडियो चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर, जैसे हमने बोला था सबसे कि हमारा दिल्ली फोटो फेयर था, उसके बाद हम कुछ अपडेट देंगे, तो वो अपडेट हमारा रेडी हो चुका है। जी, थोड़ा सा डिले एक्चुअली हुआ कि हम सर पूरा रेडी नहीं हाँ, हो पाया था। मतलब रेडी नहीं हो पाया था और 2-3 दिन डिले हुआ थोड़ा मेरी वजह से। मैं थोड़ा गांव में था, तो अभी आने के बाद सर बहुत, क्योंकि सर के पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे कि सर आपने बोला था फोटो फेयर के बाद अपडेट देंगे, तो उसके लिए आपको कॉल और करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग को ऑलरेडी याद रहता है सब चीज़ कि हमने क्या बिल्कुल सर। बोला हुआ है। तो जैसे जैसे अपडेट रेडी होता जाएगा हम लोग वीडियो में डालते जाते हैं। इसलिए आपको बार बार हम लोग बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आप लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। जी सर, तो अभी बताइए थोड़ा। तो अभी हमारा जैसे वेडिंग पैक में 1236 में इंडिया डिजाइन में 6 नंबर पैक आया हुआ है, 6 नंबर जी जो हम अपडेट देने वाले हैं। थोड़ा सा उसका थोड़ा बहुत दिखा देते हैं कि कैसे किस टाइप का टेम्पलेट है। जी बाकी इंस्टॉलेशन और कहाँ से डाउनलोड करना है वो हम बता देंगे इस वीडियो में। जी। आगे वो लोग फॉलो करते रहेंगे, देखते रहेंगे पूरा पहले वीडियो एक को। बार डिज़ाइन देख लीजिए आप लोग 6 नंबर पैक में, और इसी वीडियो में थोड़ा लास्ट में इसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, वो भी बता रखा है। जी। तो यहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर ओपन है, जैसे ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, बताने की जरूरत है नहीं जी लोगों को कि हाँ कैसे करना है। जैसे यहाँ पे हम पैक 6 ही डाल देते हैं नाम, और प्रोजेक्ट लोकेशन जहाँ पे हमें सेव करना है, जी इमेज फोल्डर हमारा जहाँ पे फ़ोटो रखा हुआ है उस वाले फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। साइज़ यहाँ पे 1236 है, और टेम्पलेट लोकेशन में देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 6 नंबर नया ऐड वेडिंग हो पैक गया। 6 यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसको सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं। जी ये थोड़ा सा मतलब सबको डिमांड में रख के बनाया गया कि बहुत लोग बोलते थे ना कि थोड़ा सा डिजाइनर टेम्पलेट चाहिए, मतलब जी। टेढ़ा मेढ़ा वो जो बंदा बॉर्डर बनता है ना, उस टाइप से चाहिए था लोगों को। तो सब इसमें लगभग कितना डिज़ाइन है अभी कॉम्बिनेशन में? ये यहाँ पे दे रहे हैं हम 56,642 डिजाइन है। ओके, चलिए, तो ये अपडेट में बहुत अच्छा तो मतलब यहाँ पे जैसे हम टेम्पलेट फोटो 7 फोटो सेलेक्ट करते हैं और 1 क्लिक पे एक बार क्लिक करते हैं, जी और ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो गया। आप डिज़ाइन देख भी सकते हैं कि किस टाइप का डिज़ाइन है। यहाँ पे टोटल डिज़ाइन ये बन ही रहा है, आप देख लें। इसके कम्बिनेशन में आपको देखना है तो यहाँ पे व्यू वाल टेम्पलेट जैसे हम करते हैं ना, तो ये टेम्पलेट देखिए, ये सारे टेम्पलेट आपको। जी और बहुत लोग क्वेश्चन सर करते हैं ना इसमें कि आपका वाइट बैकग्राउंड पर, लेकिन ये वाइट बैकग्राउंड पे नहीं, आप जिस टाइप का बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं ना टेम्पलेट में, उसी टाइप का बैकग्राउंड चला एक्चुअली जाता हम है। लोग जब बार बार यहाँ पे व्यू ऑल टेम्पलेट करते हैं तो वाइट दिखता है, तो लोगों को लगता है कि सारा डिज़ाइन वाइट पे है, बट ऐसा है है नहीं। नहीं, ये यहाँ पे थंबनेल में हम वाइट पे दिखाते हैं कि आपको डिज़ाइन दिख पाए, और जब बिल्कुल आप बैकग्राउंड में जाके जो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करते हो, यही डिज़ाइन उस बैकग्राउंड पे बैकग्राउंड पे आपका बन जाता बनना है। स्टार्ट हो जाता है। तो किसी का मतलब बहुत लोग का एक क्वेश्चन था सर कि आपने जितना भी बनाया सब व्हाइट पे, लेकिन ये व्हाइट पे एक्चुअली नहीं होता नहीं नहीं है। आपका अगर व्हाइट पे है भी ना तो वो उसमें बैकग्राउंड व्हाइट नहीं आएगा। आप जैसा बैकग्राउंड सिलेक्ट करेंगे ना जी, फोल्डर, उसी आप फोल्डर डार्क से सेलेक्ट हमेशा करिए तो तो डार्क डार्क ही वाले आएगा आएंगे, जैसे सेलेक्ट मल्टी करेंगे। बैकग्राउंड, मतलब बिल्कुल इवन आपके पास जो बैकग्राउंड है हमने वीडियो में बिल्कुल बता भी बिल्कुल। रखा है, आप अपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करिए, डिज़ाइन यही रहेगा, बैकग्राउंड आपका जैसे आएगा। इसमें से किसी भी फोटो पे एक बार डबल क्लिक करते हैं, डिजाइन देख ही रहे हैं, तो डिजाइन जी किस टाइप का, ये थोड़ा सा सबको डिमांड में रख के हमने डिजाइन बनाया कि लोगों को इस टाइप का डिजाइन चाहिए था, तो हमने डिजाइन इस टाइप का बनाया है। और ये देख सकते हैं। अब जैसे जी इसमें जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड, यहाँ पे आप ना बैक डार्क जैसा भी आप रखेंगे ना, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे डार्क ले लेता हूँ, ये व्हाइट आ रहा है ना, यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। आपको जैसा चाहिए वैसा बैकग्राउंड रख लीजिए, जी तो आप बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ये आपका एआई में भी काम करेगा। एआई में भी काम करने का प्रोसेस सेम उसी तरीके से। एक बार इसको सेव हो जाने दीजिए, जी फिर मैं आपको एआई में भी बता देता हूँ कि एआई में आपको टेम्पलेट और दिख जाएंगे कि हमारा किस टाइप का टेम्पलेट है। यहाँ पे एआई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम पैक 6 ले लेते हैं, ये पैक 6। और यहाँ पे जैसे हम 6, 7, 8 जो भी, एक बार 8 का टेम्पलेट दिखा देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। और ये हमारा 5 डिज़ाइन बन गया, 5 का 8 का सबका बना के दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा 8 का है। सपोज अब इसमें आपको 7 का देखना है तो 7 का देखेंगे तो 6 पेज बन रहा है, इसमें अलग डिज़ाइन आएगा। यानी आपको जितने का भी बनाना हो ना, यहाँ से 6 का देखना है तो 6 का देख सकते हैं, 6 का इस टाइप से डिज़ाइन। यानी पूरा डिजाइनर में बनाया गया है, तो जिसको जैसा मर्जी वैसा यहाँ पे बना सकता है। 5 का बनाना है, 5 का भी डिज़ाइन है। तो आप लोग डिज़ाइन खुद से एक बार चेक करिए। मतलब इसमें ये डिज़ाइन देख रहे हैं, जैसे आप कई लोग कहते हैं कि थोड़ा क्लासिक भी चाहिए और थोड़ा ट्रेडिशनल टच भी चाहिए, तो वो मैं देख रहा हूँ। जैसे एक साइड में आप देखो,
ये वाले डिजाइन दोनों में दोनों दिन बिल्कुल दोनों टाइप का आपको डिजाइन मिल रहा है। जी जी जी। तो कई लोग जो 4 नंबर पैक पसंद कर रहे थे उनको ये पैक बहुत पसंद आने वाला है वापस से, क्योंकि जी, जी। इसमें 4 नंबर का भी टच है और क्लासिक का भी मतलब है टच, कि वेस्टर्न स्टाइल भी है और 4 नंबर जो पैक था उससे भी थोड़ा मिलता जुलता है 2-4 जी, जी। डिजाइन। हाँ, इसमें जैसे मैं अगर यहाँ पे एक बार AI ऑटो एल्बम करके 2-4 पेज बना के और ऐसे ही दिखा देते हैं किस टाइप का डिज़ाइन है। और जी। यहाँ पे जैसे मैंने डार्क फोल्डर सेलेक्ट किया ना, तो हमेशा डार्क ही बनता, डार्क बैकग्राउंड डार्क आता है। बैकग्राउंड बनता चला जाएगा। जी। 46 फोल्डर है, मैंने कोई पेज सेलेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऑटो एल्बम क्या है ना, ये बहुत लोग शायद यूज करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताया था ऑटो एल्बम हमेशा हमने वीडियो में बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि इसमें ना आप अपने हिसाब से जैसे कस्टमाइज एल्बम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोग का होता है कि नहीं, AI में क्या होता है कि एक बार में 6 फोटो सेलेक्ट किया तो 6 का ही एवरेज 6 बनेगा। का है। और ऑटो एल्बम में क्या है ना कि जैसे किसी पेज पर 5 फोटो सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जो बटन दिया है अगर ना, आपको हर पेज पे एवरेज अलग अलग चाहिए, मान चाहिए, तो लीजिए यहाँ पे किसी 5 सेलेक्ट किया और पेज को ऐड कर दिया, किसी पे 7 किया पेज को ऐड कर दिया, किसी पे 4 किया पेज को ऐड कर दिया। और यहाँ से करने के बाद अब ऑटो एल्बम कर फिर दीजिए। ऑटो एल्बम पे क्लिक अगर आप पेज नहीं सिलेक्ट करते हैं और ऑटो एल्बम पे क्लिक कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर रैंडमली फोटो को सिलेक्ट करता है, यानी किसी पे 4 पे 2 किसी पे 4 किसी पे 6, किसी पे 7, किसी पे 8, यानी ये अपने आप मतलब एक 6 का एवरेज निकलता है, 6 से 7 का एवरेज रहता है। ये जैसे मान लीजिए ये कितना फोटो है, 56 है ना, मोस्टली लोग 46 है ना। अपने हिसाब से फोटो सेलेक्ट ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तो लगता है अगर मान लीजिए मतलब एक बात बता रहा हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि जैसे मुझे नहीं ऐसे ही चाहिए तो भैया ऐसे भी आप बना सकते हैं। इसमें रैंडमली फोटो हमेशा सिलेक्ट होता है। किसी आप देख रहे हैं ना, किसी पे 7 आ रहा है, किसी पे 6 आ रहा है, किसी पे, अब इस पे देखिए 3 आया, किसी पे 2 भी आएगा। तो इस तरीके से एवरेज आपका जो रहता है 4 से 5 का एवरेज रहता है और ये हमारा सॉफ्टवेयर पूरा एल्बम बना देता है। इसे देखिए हमने 7 पेज बना ही दिया यहाँ पे। तो डिज़ाइन आप लोग देख ही रहे हैं, डिज़ाइन इस टाइप के डिज़ाइन है। एक बार मैं इसका JPG भी ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। मैंने कुछ डिज़ाइन अपने से सिलेक्ट नहीं किया है, सॉफ्टवेयर खुद सिलेक्ट करके बना रहा है। यानी जो भी डिज़ाइन हो रहा है ये ऑटो एल्बम से हो रहा है जी। ऐसा नहीं कि मैं कोई डिज़ाइन अपने से सेपरेट जो अच्छा है उसको सिलेक्ट करके बनाया, नहीं। जो भी रेंडमली बन रहा है वो में तो सॉफ्टवेयर खुद से डिज़ाइन सिलेक्ट करेगा और खुद से फोटो का जितना फोटो लेना है रेशियो वो सिलेक्ट कर लेता है। तो इस टाइप से आप लोग डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी इसमें मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि अभी जैसे कुछ लोग को ना फ्रेम को, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ना फोटो के साथ साथ फ्रेम भी बड़ा हो जाना चाहिए। जैसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना 4-5 वो इसमें हम थोड़ा बहुत हम इसमें बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है, इसको हम ओपन करते हैं। अब इसमें जैसे मुझे लगता है कि नहीं ये फ्रेम के साथ मेरा फोटो बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे ना जैसे ये सॉफ्टवेयर इतना अच्छा है, लेयर वाइज है, बस आपको ध्यान देना है लेयर का और कुछ नहीं। जैसे ये लेयर है, इसके नीचे ये लेयर है, ये लेयर है और इसके ऊपर एक लेयर होगा और ये लेयर है। इसको सिलेक्ट करके आपको जहां मर्जी वहां पे मूव कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, मूव करिए, छोटा बड़ा करिए, जितना छोटा बड़ा करना है अल्ट बटन दबा के इसको यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो एक साथ फ्रेम फोटो सब एक साथ बड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप लोग फोटो बड़ा छोटा कर सकते हैं। और केवल फोटो भी जैसे बड़ा छोटा करना है तो यहाँ पे अल्ट बटन दबा के ना यहाँ से छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। या मास्क को भी, जैसे बहुत बार क्या होता है कि फोटो लोग कहते हैं कि मेरा फोटो कट रहा है या मास्क में नहीं आ रहा, तो आप उसको भी आप, जैसे मैं यहाँ पे किसी फोटो को एक बार ले लेता हूँ, जैसे ये फोटो है, मैं इस वाले फ्रेम को देखता हूँ। अब इसमें जैसे ये मास्क है ना, इस पे मास्क लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्क को भी हम बड़ा कर सकते हैं। फोटो के जस्ट ऊपर मास्क रहता है। तो मास्क और यहाँ पे फ्रेम दो चीज को पकड़ेंगे और जिधर खींचना है ना आप बड़ा कर लीजिए, तो आपका फोटो इधर से देख रहे हैं ना, जो भी इधर कट रहा था उधर निकल जाएगा मास्क से बाहर। तो इस तरीके से आप लोग मास्क को भी बड़ा कर सकते हैं। किसी को भी अगर ऐसा दिक्कत हो, बाकी कॉल पे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और सर यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि स्वैप हमें दिक्कत होती थी ना, लेयर में जाके करना होता था। स्वैप का ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाता है, राइट क्लिक करने के बाद ना यहीं पे स्वैप का ऑप्शन है, ऊपर नीचे आप फोटो को कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करके ये फोटो ऊपर का नीचे का ऊपर अपने आप लेयर में जाके या कंट्रोल दबा के ऐसे ही फोटो के ऊपर राइट क्लिक करिए, फोटो के ऊपर सेलेक्ट करिए जैसे, और शिफ्ट बटन के साथ इस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट दबा के दोनों को सेलेक्ट करिए और राइट क्लिक करके स्वैप का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, इसको कर सकते हैं स्वैप। अब ये सब सर ये बात रही हमारा टेम्पलेट है, किस टाइप का टेम्पलेट है। अब टेम्पलेट को कैसे इस सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना है आगे वीडियो में हम देखते हैं। फिलहाल थोड़ा सा वीडियो हम JPG दिखा देते हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। और ये हमारा PhD रहा, और PhD भी बिल्कुल लेयर वाइज है। मैं एक और ऑप्शन आप लोग को दिखा देता हूँ, एक बार पहले डेमो देख लेते हैं। फिर ना बहुत लोग का क्वेश्चन सर हमारे पास फ़ोन आया कि सर PhD में ना आपका फ़ोटो कट जाता है,
लोग कहते हैं क्रॉप्ड हो जाता है, मतलब क्रॉप कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो लोग फोटोशॉप दिखाते हैं ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ लोगों को यहाँ पे। जैसे एक बार सर ये जेपीजी देख लीजिए, इस टाइप का डिजाइन अभी जो हम अपडेट कर रहे हैं ना, ये इस टाइप का डिजाइन आया हुआ है। तो एक बार हम फोटोशॉप को ना ये दिखा देते हैं कि हमारा लेयर कटता नहीं है, क्या होता है वो चीज़ें मैं आपको अपने कस्टमर को, यूजर को बताना चाहता हूँ। जैसे ये मैंने फोटोशॉप ओपन किया, एक तो हमारा जितना भी देखिए ये फर्स्ट ऐसा सॉफ्टवेयर आप भी देख रहे होंगे सर कि जिसमें ना पीएचडी जो सेव होता है ना विदाउट फोटोशॉप चलता है, और पीएचडी जो सेव होता है वो बिल्कुल लेयर वाइज सेव, मतलब पूरा लेयर अलग अलग, एक क्लिप आर्ट का लेयर यहाँ पे अलग मिल जाता है। और जो लोगों को दिक्कत थी कि फ़ोटो क्रॉप हो जाता है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और उसमें पता चलेगा कि हाँ फ़ोटो क्रॉप नहीं होता है। वो बस क्या वो होता है, एक ट्रिक है, वो छोटा सा बस वो हर फोटोशॉप में होता है। हर आप जितना भी टेम्पलेट अगर आप परचेज करते होंगे ना, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को दिक्कत आती होगी। जैसे अभी क्या है, यहाँ पे टूल बटन, हम जैसे यहाँ पे टूल आ गया हमारा, ये मूव टूल है। जैसे सपोज अब देखिए ये फोटो को मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो लग रहा है ना कि क्रॉप हो गया है, इतना छोटा हो गया, क्रॉप हो गया, लेकिन ये फोटो एक्चुअली क्रॉप नहीं हुआ है सर। देखिए जैसे घुमा ऊपर करूँ तो दिख रहा है ना कि कटा हुआ है, नहीं कटा नहीं है, ये मास्क लॉक है। तो मास्क जब लॉक रहता है तो क्या करता है ना, वो उतना ही देर में फोटो को लेता है। अब देखिए, अब यहाँ से फोटो को आप छोटा करेंगे ना तो ये दिखेगा, ये देखिए दिख रहे हैं ना। जी जी, एक बार वापस सर माउस ले जाके बता दीजिए। हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज जैसे अभी ये फोटो है, शेप में है, तो आप इसको अगर मूव करेंगे तो आपको लगेगा कि जा ये तो फोटो मेरा क्रॉप हो गया है, मास्क के अकॉर्डिंग क्रॉप है, दिख रहा है आपको। लेकिन ये फोटो क्रॉप नहीं है, ये मास्क लॉक रहता है। यहाँ पे जैसे लॉक बना है ना, इस पर क्लिक करते हैं और अब इस फोटो को मूव करिए, देखिए आपको पूरा फोटो दिखेगा। तो फोटो सर ये सॉफ्टवेयर जो है ना क्रॉप नहीं करता है। जिन लोगों को मन में डाउट था, ये वीडियो को जरूर देखें ताकि पता चल जाए कि फोटो को क्रॉप नहीं हुआ है। फोटो मास्क के अंदर हिडन रहता है, जो लॉक रहता है इसके कारण से वो दिखता नहीं है पूरा। अब यहाँ से हम फोटो को छोटा बड़ा ये देख रहे हैं ना, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कि वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है। जो लोग मतलब टेम्पलेट को जो अभी अपडेट में दे रहे हैं उसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, ये पूरा लेयर दिख ही रहा है फोटोशॉप में। बाकी जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चलता रहे किस टाइप के आप लोग को टेम्पलेट चाहिए और कैसा चाहिए। ये जो हमारा वीडियो है 2 चैनल पे मिलेगा, एक अंश स्टूडियो चैनल है हमारा और एक एसपी सिंह ट्रेनर है, वहाँ पे आप दोनों वीडियो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ये अपडेट को भी। चलिए देखते हैं कि अपडेट कैसे करना है। तो हम सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं अंश स्टूडियो या एसपी सिंह ट्रेनर, दोनों में से कोई भी आप चैनल को ये जो सर्च करते हैं तो पहले नंबर पे आएगा, कलरफुल लोगो होगा। हाँ, ये लोगो है हमारा और ये हमारा चैनल है और ये सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जब आते हैं चैनल पे तो यहाँ पे जो भी हमारा वीडियो है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं, बस सिंपल, बहुत सिंपल तरीका से है जो हमने पहले दे रखा हुआ। एक बार उसी वीडियो को हम बता देते हैं। सपोज जैसे ये हमने दीपावली पे दिया था अपडेट, तो इसको जैसे मतलब कैसे अभी डाउनलोड करना है, तो ना हमारा जो भी वीडियो आता है वो वीडियो आप देखेंगे, जैसे आप टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोर का ऑप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन पे मोर पे यहाँ पे जैसे ये अभी मैं हिडन करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस टाइप से रहता है। जैसे ये लेस किया मैंने, ये डिस्क्रिप्शन है ना, तो यहाँ पे मोर पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ड्राइव का लिंक आ जाएगा। ड्राइव के लिंक पे क्लिक करना है, जस्ट ये लिंक ओपन होगा और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आपका जीमेल लॉगिन होना चाहिए, कोई भी जीमेल हो आप लॉगिन करके रख लीजिएगा और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट। ये जैसे आपको जहाँ पे भी डाउनलोड करना है अब वहाँ पे डाउनलोड इसको कर सकते हैं। सपोज मैं डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ डाउनलोड, ये हमारा डाउनलोड डेस्कटॉप पे ही हो रहा है। और जैसे भी आपका नेट का स्पीड होगा, छोटा सा फाइल है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लगभग 1 GB का। हाँ, लगभग 1 GB का है, 900 कुछ MB है। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया। आप डेस्कटॉप पे देखते हैं तो ये हमारा फाइल आएगा। अब यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, अब इसको एक्सटेंड हियर करना है। बहुत बार क्या करते हैं लोग, ये कर देते हैं, या जैसे भी हो आप एक्सटेंड हियर करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपका, उसी नाम से एक फ़ोल्डर आ जाएगा। एक्सटेंड हियर किया और इसमें ये आपका इस पे डबल क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है और इसमें जो भी पासवर्ड आएगा आपको ऑफिस से पासवर्ड मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसको आपको पासवर्ड ऑफिस से मिल जाएगा, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करना है, नेक्स्ट करिए और इंस्टॉल करिए। अपने आप जहाँ आपका इंस्टॉल होगा ना, जहाँ पहले अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होगा वहाँ पे ये अपने आप चला जाएगा।
तो एक्चुअली कई लोगों ने पिछला जो अपडेट डाउनलोड किया है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो हाँ, पहले जो लोग किया नए है। हैं वो लोग इस जो वीडियो अभी को लिए देख हैं सकते हैं। उनको बस ये बाकी रहेगा। किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करिए, सर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया ही सपोर्ट गया का है, सपोर्ट नंबर है, नंबर है, उस सर्विस पर का कॉल नंबर है, करिए कॉल करिए। और वहाँ से आपको मिल जाएगा। तब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है, तब तक हम आप लोग को कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारा जो भी लोग मतलब सॉफ्टवेयर जो जेन्युइन यूज़ कर रहे हैं तो उनको अपडेट तो मिल ही रहा है फ्री में। तो मैं यही बोलूँगा कि जो लोग पायरेसी वाला यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जेन्युइन पे शिफ्ट हो जाए और जेन्युइन ही परचेज करें, क्योंकि देखिए हम भी मेहनत करते हैं और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहें और थोड़ा बहुत हम इतना भी बड़ा चार्ज, इतना भी ज़्यादा हम चार्ज जी नहीं करते हैं बिल्कुल सॉफ्टवेयर का। जेन्युइन रेट देखिए रखा है, मतलब हाँ, कोई ऐसा 1 ईयर तक बताइए हम आपको जी अपडेट भी फ्री देते हैं, जी। सर्विस भी देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे दूसरा लोग कई लोग जैसे नाम को भी इधर उधर कर रहे हैं कॉपी, तो हाँ, वन क्लिक एल्बम 2025 नाम से सॉफ्टवेयर आता है और हमारा डोंगल के साथ ही साथ में है। आता हम है। लोग हर वीडियो में बोलते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। कि विदाउट डोंगल हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। अब जैसे जिनके पास डोंगल है हमारा, जिन्होंने 1 साल पहले लिया था, अब लगातार जैसे अभी ये अपडेट दे रहे हैं, अभी और अपडेट रेडी हो रहा है, तो चल मान के चलिए 10-15 दिन या जो भी टाइम लग जाए हाँ, तो हम उसमें वो अपडेट दे देंगे। और बहुत अच्छा लगता है सामने से जो कस्टमर फ़ोन करते हैं कि सर अपडेट कब डाल रहे हैं, जी, जी, अपडेट जी, कब जी। डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से जो यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए बार-बार अपडेट के लिए कॉल करते हैं कि नया डिज़ाइन चाहिए इस सीज़न के लिए या नए सीज़न के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है, नए-नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो डोंगल वाला ही परचेज़ करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हम जब अपडेट देते हैं तो बोलते हाँ, हैं सर सर ग्रुप में डोंगल देखता का रहता हूँ, फ़ोटो। मुझे ही हाँ, मैसेज आता है कि सर ये आपका सॉफ्टवेयर ये ऐसे मिल रहा है। तो जी। मैंने खैर बहुत लोग तो लेते नहीं है, अब इतना भी लोग मतलब ऐसे वो बैक तो चलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस हो तो चलो मैं माना हाँ, चलो ठीक है, क्या प्राइस मान लीजिए उधर ही थोड़ा बहुत कर हमने करके दे ही ईएमआई देता ऑप्शन भी है। बताया था कि 50% डाउन पेमेंट करिए, बाकी का जी 50% को आप 2 बार में हम्म, 2 पार्ट में आप कर सकते जी। हैं। तो हमने और प्राइस को भी ईएमआई हमने जब लॉन्च किया था हमें लगता था कि क्या होगा क्या नहीं, लोग पैसा कैसे देंगे, नहीं, नहीं, लेकिन बट लोग दे मैं रहे देख हैं। रहा हूँ कि लोग खुद से ही डाल देते हैं, हाँ, फ़ोन भी नहीं फ़ोन नहीं करना करना पड़ता पड़ है। रहा। सबको थैंक यू जो लोग जी ईएमआई पे यूज़ कर रहे हैं और हमारा टाइम से पेमेंट कर दिए। सब लोग को बहुत-बहुत धन्यवाद। जी हाँ, तो जिसको भी अगर पेमेंट का अगर इश्यू आ रहा है तो हाफ पेमेंट देके भी ये सॉफ्टवेयर मंगा सकता है, बाकी का पेमेंट 2 बार में ईएमआई जी पे दे सकता है। जी। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। नमस्कार दोस्तों।